आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक ऐसे बिस्किट्स की रेसिपी जो बड़ी से बड़ी बेकरी से लेकर छोटे से छोटे खोखे तक में मिलेगी, क्योंकि हम सबकी बहुत फेवरेट है और बचपन से ही हम इन बेकरी बिस्किट्स के दीवाने हैं। मुझे याद है कि बचपन में मैं बहुत शौक से खाती थी और आज तक ये मेरे फेवरेट बिस्किट्स हैं। जहाँ कहीं भी मैं देखती हूँ ना बिस्किट्स, तो सबसे पहले मैं यही बिस्किट्स खोपरे वाले बिस्किट ही उठाती हूँ। जी हाँ, आज हम कोकोनट के कुकीज़ बनाने जा रहे हैं। तो बहुत ही मज़ेदार ये कोकोनट के कुकीज़ बनते हैं। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से खस्ता क्रिस्पी कोकोनट कुकीज़। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि बिना ओवन के हम नहीं बना सकते, तो उनको मैं बता दूं कि हम इसे बिना ओवन के, बिना मक्खन के और बिना मशीन के ही आज ये मज़ेदार खस्ता बिस्किट बनाएंगे और बिल्कुल बेकरी स्टाइल में बनाएंगे। तो रेसिपी अच्छी लगे लाइक कर दीजिए, और साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के जायके सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप लोग दहली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को तो ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, आप सबका बेहद शुक्रिया। तो चलिए ये देख लेते हैं कि हमने ये कोकोनट कुकीज़ कैसे बनाए हैं। तो सबसे पहले हम इसकी प्रिपरेशन करते देखें। हमने एक रफली तवा ले लिया जो कि हमारे इस्तेमाल में नहीं आता। ये लोहे का तवा है, इसके ऊपर हमने स्टैंड रख लिया है। इसके नीचे मैं आपको दिख रही थी फ्लेम जो है इतनी आपने इसकी खोलनी है, यानी आप देख रहे हो जैसे हम दम पे चावल रखते हैं ना, बिल्कुल उस तरह के हमने खोल लिया। क्योंकि अभी हमने कुछ भी काम स्टार्ट नहीं किया है, तो सबसे पहले हमने तवा चूल्हे पर रख दिया है। ये वो तवा है जिसमें हम लोग रोटियाँ पराठे बनाते हैं, चपातियाँ बनाते हैं। ये हमारा नॉन स्टिक का तवा है। तो इसको हम जो है ऑयल से या घी से इस तरह से पहले आप ग्रीस कर लीजिए, फिर आगे मैं प्रोसेस बताती हूँ फिर हमने क्या करना है। तो इतने हमने तवे पे घी लगा के छोड़ दिया है, उसको हमने चूल्हे पे नहीं रखा, उसको भी हमने चूल्हे के बगैर ही रखा है। अच्छा, यहाँ पर हमने चीनी ले ली, पिसी हुई चीनी है। और चीनी जो है हमने यहाँ पर आधा कप ली है, और इसको मैंने घर में पीस लिया था चीनी को, आप भी पीस लीजिएगा। और इसको हम छानना है इसलिए ज़रूरी कि जब हम घर में चीनी को पीसते तो उसके कुछ जो दाने हैं वो रह जाते हैं ना, तो इसलिए हमने इस चीनी को पीस रहे हैं। देखिए जो कुछ दाने रह गए थे इसको मैं चमचे से इस तरह से कर रही हूँ, और जो दाने नज़र आएंगे चीनी के उनको हम निकाल लेंगे। अपनी जो हमारी चाय बनाने की चीनी की बरनी होती है उसमें हम इसको डाल देंगे, इसको हम वेस्ट नहीं करेंगे। और इसके बदले जो हमने उठाया था ना, इतना ही 1 टेबल स्पून हमने उठाया था, 1 टेबल स्पून हमने मज़ीद और पिसी हुई चीनी ले ली, ताकि बिस्किट्स में हमारी चीनी जो है कम ना पड़े। ठीक है, अब हमने चीनी पीसी हुई डाल दी है, एक आधा कप। और अब हम यहाँ पर ले रहे हैं घी। तो घी को हमने मेल्ट नहीं करना है, बस आपने 1/4 कप घी लेना है। इसी तरह जो आपके पास घी जिस पोजीशन में मौजूद होता है इसी तरह आपने घी ले लेना है। ठीक है, तो ये रूम टेम्परेचर का घी है, ये हम इसमें शामिल कर देंगे पिसी हुई चीनी में। पिसी हुई चीनी और घी हम घी को आपस में हमने मिक्स कर लेना है अच्छे से। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि हमने आपसे कहा था हम बग़ैर मशीन के कुकीज़ बनाएंगे, लेकिन चूँकि मेरे पास टाइम नहीं है, टाइम कम है, टाइम सेविंग की वजह से मैं यहाँ पर बीटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। क्योंकि हमने इसमें कोई ऐसा काम नहीं करना आपने जिसके लिए हम बीटर का इस्तेमाल करें। सिर्फ़ और सिर्फ मैं टाइम जो है सेविंग की वजह से कर रही हूँ। हैंड मिक्स हर घर में मौजूद होता है, आपने ये काम हैंड मिक्स से कर लेना है। बस इसको हैंड मिक्स से आपने 5 से 6 मिनट तक इतना मिक्स करना है इस बैटर को कि ये बिल्कुल क्रीमी वाइट सा हो जाए। यहाँ पर जो साइड में इधर हो गए थे इसके चीनी के दाने वगैरह उड़ रहा था, उसको मैं यहाँ पर बीच में इकट्ठा करके एक दफ़ा और यहाँ पर मशीन चला लूँगी। अब आप देखिए बीट करते करते आप माशाल्लाह से कलर देखें, बिल्कुल जो है वाइट सा क्रीमी सा हो गया ना हमारे पास यहाँ पर सफ़ेदी माइल की तरह ना। बस अब हमने ना क्या करना है, इसको इतना ही मिक्स करना है, क्योंकि घी भी हमारे पास सॉफ्ट है और चीनी भी पाउडर फॉर्म में, तो बस ये आसानी से ही मिक्स हो जाता है। बस अब हमने क्या करना है, मशीन को हम एक साइड पे रख देते हैं। अब हम इसमें और चीज़ें इंग्रेडिएंट्स जो है यहाँ पर हम मज़ीद ऐड करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हमने क्या करना है, एक अंडा लेंगे और अंडा यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अच्छा, ख्याल ये इस बात का रखना है अंडा रूम टेम्परेचर के साथ साथ अंडा जो है एक छोटे साइज़ का हो। एक अंडा ऐड कर दिया, थोड़ा सा अंडे की स्मेल को दूर करने के लिए हमने यहाँ पर जो है वनीला एसेंस शामिल किया है, और साथ में ही हमने यहाँ पर शामिल कर दिया है फूड कलर ना। तो थोड़ा सा ज़्यादा फूड कलर हमने यहाँ पर शामिल कर दिया। अब इन तीनों चीज़ों को हम अपनी बीटर मशीन से एक बार फिर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोग बग़ैर अंडे की बिस्किट बनाना चाहते हैं ना, तो आप अंडे की जगह दूध का इस्तेमाल कर लीजिए। जो लोग अंडा इस्तेमाल नहीं करना चाहते वो दूध इस्तेमाल कर लीजिए। तकरीबन 4 to 5 टेबल स्पून दूध भी आपका रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। 4 to 5 टेबल स्पून आपने जो है दूध ले लेना है। चलिए जी, अच्छे से हमने इन सब चीज़ों को मिक्स कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इनको
जो है अब हम यहाँ पर जो है इस मशीन को, बस अब हमारा काम ख़त्म हो गया। अब इस मशीन को हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसको हम हटा देते हैं मशीन को। अब यहाँ पर मज़ीद हम इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं हम यहाँ पर हमने मज़ीद क्या चीज़ें ऐड करनी है। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से कितना यहाँ पर फ्लफ़ी सा हमारा बैटर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मैं ले लूँगी, चूँकि हम कोकोनट कुकीज़ बना रहे हैं, तो यहाँ पर उसके लिए हमने कोकोनट ले लिया है। तो ये मैंने एक, आप देख रहे हैं प्याली भरकर जो ये मैंने कोकोनट ले लिया है, यानी हाफ़ आप कप समझ लें, हमने कोकोनट ले लिया है। कोकोनट पाउडर ले लिया है, साथ में ही अब हमने यहाँ पर मैदा ले लिया है। अच्छा, मैदा जो है ना हम यहाँ पर 1.5 कप लेंगे, तो मैदा ले लेंगे हम। साथ में यहाँ पर हमने जो है बेकिंग पाउडर ले लिया है। बेकिंग पाउडर मैंने हाफ़ टेबल स्पून बेकिंग पाउडर लिया है। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे से छान कर इस्तेमाल कर लेंगे। छानने से क्या होता है, कोई भी हम बेकिंग की चीज़ बनाते हैं उससे एयर निकलती है मैदा छानने से ना, और वो उसका रिज़ल्ट फिर हमारे पास बहुत बेहतरीन मिलता है किसी भी चीज़ का जो भी हम बेक करना चाहते हैं। अच्छे से यहाँ पर स्पैचुला की मदद से हमने मिक्स कर लेना है। उसके बाद आप हाथ की मदद से मिक्स कर लीजिएगा। पहले यहाँ पर अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है इन तमाम चीज़ों को। अच्छा, जब हम हाथ से मिक्स करेंगे तो कोशिश करिएगा इसको बस आपने उंगलियों की मदद से ही मिक्स करना है, हथेलियों से नहीं, क्योंकि क्या होगा, इससे आपकी हीट निकलेगी तो इसमें से फिर जो हमने घी डाला है वो सारा घी बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब आपने देखा हमने स्पून ले लें आप साइज़ के लिए कुछ भी, या अगर आपका साइज़ के लिए ख़ुद ही आपका मेजरमेंट कर सकते हैं तो आप आसानी से ले लीजिए। और पहले आपने क्या करा, सर्किल बनाया, गोल राउंड दिया, फिर उसके बाद इस तरह चपटा कर लिया, इसको फ्लैट कर लिया ना। अच्छा, देखिए यहाँ पर हमने मीडियम से डो बनानी है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना बहुत ज़्यादा हार्ड रखनी है। हमने मीडियम इसकी सॉफ्ट जो है इसकी डो बनानी है। अच्छा, आप इस नाप के लिए चाहें तो कोई भी स्पून ले लें जिससे आप एक ही साइज़ के बिस्किट बना लें। अगर आपका अंदाजे से बिस्किट सही बना सकते हैं तो आप अंदाजे से बना लीजिए। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, इसकी पहले बॉल बना लीजिए, फिर चपटा कर लें, फिर आपने इस तरह से इनको कोकोनट पाउडर में इस तरह से आपने कोकोनट में इस तरह से आपने इनको लपेट लेना, आगे ऊपर पीछे साइडों में हर तरह से इसको आपने जो है कोकोनट लगा लेना है। चलिए जी, तमाम जो बिस्किट्स हैं हम इस तरह से बॉल बनाकर फिर चपटा करके फिर कोकोनट लगाकर फिर इस तरह से हम तैयार कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप लोगों के पास ओवन की सहूलत मौजूद है तो आप इस रेसिपी को सेम फॉलो करके ओवन में भी बना सकते हैं। तो ये हम उन लोगों के लिए बना रहे हैं जिनके पास ओवन नहीं है, तो आप पतीले में भी बना सकते हैं। आपने क्या करना है, पतीले के अंदर स्टैंड रख लीजिए और फिर जो भी ट्रे है उस ट्रे को अंदर ट्रे में फैलाकर रख दीजिए बनाने के लिए। लेकिन मैंने इस काम को और भी आसान कर दिया। अगर आपको को पतीले वाला काम मुश्किल लगता है तो आपके काम के लिए मैंने आसानी कर दी। देखिए, हमने तमाम बिस्किट्स बॉल बना के कोकोनट लगा के तैयार कर लिए। ये देखिए, जो हमने रोटियों वाला तवा था वो ले लिया है। सबसे पहले नीचे रफ़ तवा है, उसके ऊपर स्टैंड है, फिर उसके ऊपर रोटी पकाने वाला तवा है, फिर उसके ऊपर कोई भी आप पेपर ले लीजिए। उस पेपर को ऑयल से ग्रीस लाजमी करिएगा वरना कागज़ आपका जल जाएगा। तो ऑयल से हमने ग्रीस कर लेते इस पेपर को। फिर तमाम कुकीज़ को इस तरह से हमने फासला देकर आपने सेट करना है। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज़ हम बेक करते हैं तो वो ज़रा फूलती है, साइज़ में बड़ी होती है, तो जगह देकर आपने रखना है। यहाँ पर मेरे पास जगह नहीं थी इसलिए मैंने सबको इस तरह करके रख लिया। देखिए, सारे बिस्किट्स हमने रखे और इसको कवर करके रख दिया है। अच्छा, अब हमने आपको बताऊँगी कि आपने इसको कितनी देर तक इसको यहाँ पर जो है बेक करना है तवे के ऊपर। मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने 20 से 25 मिनट के लिए इसको बेक करना है एक साइड को। जब एक साइड बेक हो जाएगा तो हम साइड जो इसकी टर्न कर देंगे। तो देखिए, हमने जैसे ही देखा हमारे नीचे से कलर आ गया है और टाइम भी हमारा जो हमने आपको बताया था टाइम भी कंप्लीट हो गया है यहाँ पर 20 से 25 मिनट। तो अब हम इनको फ्लिप करना स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए, इस तरह से आप फ्लिप कर लें। आप कलर देखिए माशाल्लाह से नीचे से भी कितना अच्छा कलर आया है बिस्किट्स का हमारे ना। तो जल्दी जल्दी हम सारे इन तमाम बिस्किट्स को फ्लिप कर लेते हैं। उसके बाद अगेन हम कवर लगा के 15 मिनट के लिए रख देंगे। अच्छा, इससे क्या होगा कि आपके जब भी आप तवे में कोई भी चीज़ बेक करें ना तो उसको फ्लिप करके ज़रूर, यानी नीचे से भी बेक करिए आप उसको तवे पर और ऊपर साइड से भी आपने बेक करना है ना। तो देखिए, खोपरा क्या है, इससे क्या होगा, खोपरा भी हमारा जो रोस्ट हो जाएगा। जब ये क्रिस्पी होगा तो फिर हमारे करारे करारे से जो है वो बिस्किट बनकर तैयार होंगे। ये टिप है जो मैंने आपको बताई है कि आपने नीचे से भी पतीले में जब बनाया करें या तवे में तो आपने नीचे साइड से भी इनको कलर देना है, ऊपर साइड से भी कलर देना है। चलें, यहाँ पर जो है हमारे बिस्किट्स हो गए हैं, कलर आ गया है। तो अब इनको देखिए हम टर्न करके आपको दिखा रहे थे। चलें जी, अब हम इनको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। तमाम बिस्किट्स हमारे यहाँ पर इस पेपर को देखा, बटर पेपर का काम दिया इस पेपर ने। इस तरह से कर लिया करें ऑयल लगाकर। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो कोई भी घर का ही पेपर निकालें और इस पर ना जो आप ऑयल लगा ले तो ये बटर पेपर बन गया। देखिए, अब इससे आसानी ये रही कि कोई भी बिस्किट देखें चिपका नहीं, आराम से देखिए ऑयल लगाया था हमने इस तरह, आराम से देखिए कितने आराम से सब निकलते जा रहे हैं।
अच्छा जी, हम तमाम प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से तमाम बिस्किट्स हमारे रेडी हो गए। और ये अच्छा, अभी शुरू में ना थोड़े से ये नरम होंगे क्योंकि गर्म है ना, तो अभी नरम होंगे। तो आप लोग को परेशान नहीं होना। इसको किसी भी जाली जो स्टैंड होता है, किसी भी जाली में या इस तरह मेरी तरह प्लेट में खुला छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा, थोड़ी देर को हवा लगेगी ना खुला छोड़ने से, तो 5-7 मिनट के अंदर ना ये कड़क हो जाएंगे। देखिए मैं आपको दिखा दी तोड़ के, माशाल्लाह से कितने क्रिस्पी कड़क बने हैं हमारे। और कलर देखिए कितना अच्छा सा, दोनों साइडों पे कलर भी बहुत अच्छा सा आ गया है ना। और ये खुशबूदार बेकरीज जैसे मज़ेदार से बिस्किट ना हमारे बनकर तैयार हो गए। इन बिस्किट के जो पूरे घर में इतनी प्यारी खुशबू आ रही थी ना, और आपको मैं बताऊं कि ये मिनटों में ही ख़त्म हो गए थे, जबकि मेरा इरादा था इनको बनाकर स्टोर करूंगी, मगर इसकी तो नौबत ही नहीं आई। ये इतने मज़े थे कि ये मिनटों में ही गायब हो गए। रेसिपी ट्राई कर रहे हैं, अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी टेस्टी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।